हेलो एवरीवन, वेलकम। आज 11 फरवरी 2026 को इंडियन स्टॉक मार्केट में मिले जुले सिग्नल्स दिखे। यह एक्साइटमेंट या पैनिक का दिन नहीं था, बस एक पॉज था, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्लियरर क्यूज का वेट कर रहे थे। कुछ सेक्टर्स ऊपर गए, कुछ नीचे आए, जो अनसर्टेनिटी और बुल्स और बेयर्स के बीच टग ऑफ वॉर को दिखाता है। सेंसेक्स थोड़ा सा रेड में फिसला, जबकि निफ्टी ने थोड़ी सी गेन की। यह बैलेंस मार्केट में ऑप्टिमिज्म और कॉशन दोनों को दिखाता है। इन्वेस्टर्स गुड न्यूज को रिस्क्स के खिलाफ तौल रहे हैं, जिससे एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है। मार्केट्स एक नैरो रेंज में मूव कर रहे हैं। लो वॉलेटिलिटी बताती है कि इन्वेस्टर्स काम हैं, डिसीजंस लेने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए आज ऑब्जर्वेशन का दिन था, यह देखना कि कौन से सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से लैगिंग हैं। मार्केट क्लूज दे रहा है और यह हम पर है कि हम उन्हें कैसे रीड करते हैं। ओवरऑल मूड पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल रिस्क्स पर केयरफुल आई है। इस तरह की स्टेबिलिटी सबको अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करने का टाइम देती है। याद रखें, मार्केट्स वेव्स में चलते हैं, स्ट्रेट लाइंस में नहीं। आज का एक्शन पेशेंट और फोकस्ड रहने की याद दिलाता है। नेक्स्ट सेक्शंस में हम इन सिग्नल्स को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको मार्केट नेविगेट करने में हेल्प मिल सके। चलिए डाइव इन करते हैं। चलिए नंबर्स देखते हैं। सेंसेक्स 84,200 के करीब ओपन हुआ और निफ्टी 25,900 के आसपास। दोनों ने काम स्टार्ट की, जो मिक्स्ड एशियन क्यूज को दिखाता है। पूरे दिन दोनों इंडिसेस ने एक टाइट रेंज में ट्रेड किया। बायर्स या सेलर्स से कम कन्विक्शन दिखाया। क्लोज होते होते सेंसेक्स थोड़ा गिरकर 64,270,992 पर आ गया, जबकि निफ्टी बढ़कर 25,935.15 पर पहुंच गया। यह स्प्लिट सिलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाता है। निफ्टी की टॉप कंपनीज ने सेंसेक्स की कंपनी से बेहतर परफॉर्म किया। एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, जो इंडिसीजन और मोमेंटम में पॉज का सिग्नल देता है। ब्रॉडर मार्केट्स, खासकर मिड और स्मॉल कैप्स, को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिससे यह पता चलता है कि गेन्स केवल लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज तक ही सीमित थे। इन्वेस्टर्स सेफ्टी के साथ चिपके हुए हैं, फिलहाल रिस्कियर बेट से बच रहे हैं। यह सिलेक्टिव अप्रोच आज का एक की थीम है। मार्केट का मूड कॉशियस, जिसमें क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जा रही है। चलिए देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें आगे क्या बता रहे हैं। 12। अब टेक्निकल्स की बारी। निफ्टी का की रेजिस्टेंस 36,000 पर है, एक सीलिंग जो अगर टूटती है तो रैली शुरू हो सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहता है। स्मार्ट मूव, डिप्स पर खरीदें। रैलीज का पीछा करने के बजाय छोटे करेक्शंस का इंतजार करें और फिर एंटर करें। बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट हो रहा है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस 61,000 पर और सपोर्ट 60,000 पर है। लो वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन सब एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट एक क्रॉसरोड्स पर है। नेक्स्ट बिग मूव के लिए इन लेवल्स पर नजर रखें। पेशेंट और डिसिप्लिन्ड रहें। माइनर स्विंग्स से विचलित न हो। बिग पिक्चर पर फोकस करें, शोर पर नहीं। टेक्निकल्स एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर सजेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं अभी तक। चलिए देखते हैं कि इस कॉशन की वजह क्या है। मार्केट का मूड लोकल और ग्लोबल दोनों फोर्सेस से बनता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑटो, पावर और केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स, साथ ही एक प्रो मैन्युफैक्चरिंग बजट कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन नए लेबर कोड्स और PSUs में गवर्नमेंट स्टेक सेल्स इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट्स और स्टॉक सप्लाई पर असर डाल सकते हैं। ग्लोबली US इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीदें मार्केट्स को सपोर्ट कर रही हैं, जिससे बोरोइंग सस्ता हो रहा है और स्टॉक्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। हालांकि चाइना में वीक डिमांड और वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स भी इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए
एक कंसर्न बने हुए हैं। ये क्रॉस करंट्स ऑप्टिमिज्म पर लगाम लगाए हुए हैं। इन्वेस्टर्स गुड न्यूज को पोटेंशियल रिस्क्स के साथ बैलेंस कर रहे हैं। रिजल्ट, एक ऐसा मार्केट जो अलर्ट है, यूफोरिक नहीं। चलिए देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स स्टैंड आउट रहे। 12 हर दिन विनर्स और लूजर्स लाता है। आज ऑटो और हेल्थ केयर सेक्टर्स ने गेन्स में लीड किया। आइचर मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसी कंपनियों के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी मेजर न्यू ऑर्डर्स की खबर पर रैली हुए। इन्वेस्टर्स ने डोमेस्टिक ग्रोथ और क्लियर अर्निंग्स विजिबिलिटी से जुड़े सेक्टर्स को पसंद किया। इस बीच आईटी और एनर्जी पीछे रह गए क्योंकि ध्यान कहीं और चला गया। यह सेक्टर रोटेशन हेल्थी है, बबल्स को रोकता है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को रिवॉर्ड करता है। रैली नैरो थी, सिलेक्टिव सेक्टर्स और लार्ज कैप्स पर केंद्रित। इन्वेस्टर्स ज्यादा सिलेक्टिव हो रहे हैं, एफिशिएंसी और ग्रोथ की तलाश में हैं। जो कंपनियां कॉस्ट्स को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, वे पसंद की जा रही हैं। सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग का यह ट्रेंड लाइकली है कि जारी रहेगा। 11 चलिए हेडलाइन मेकिंग कंपनीज पर झूम इन करते हैं। टाइटन, ब्रिटानिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पोस्ट किए, जिससे उनके स्टॉक्स ऊपर गए और सेक्टर सेंटिमेंट को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर BHEL 6% गिर गया जब सरकार ने 5% स्टेक सेल की घोषणा की, जिससे पता चलता है कि पॉलिसी मूव्स कीमतों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ऑसवाल्ड पंप्स, हिंदुस्तान जिंक और कोल इंडिया जैसे अन्य स्टॉक्स अर्निंग्स या कॉन्ट्रैक्ट विंस पर मूव हुए। डिविडेंड्स जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस ने भी शॉर्ट टर्म प्राइस एडजस्टमेंट्स किए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, डेली स्विंग्स पर नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी स्पेसिफिक न्यूज को ट्रैक करना क्रूशल है। आज के मूव्स, रिजल्ट्स और गवर्नमेंट एक्शंस दोनों के इंपैक्ट को उजागर करते हैं। चलिए पैसे का पीछा करते हैं और देखते हैं कि मार्केट को क्या चला रहा है। 10 मार्केट सेंटिमेंट को मापने के लिए पैसे को फॉलो करें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट बायर्स बने हुए हैं, रैली को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में कॉन्फिडेंस का संकेत दे रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में भी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज दिख रहे हैं, खासकर SIPs के जरिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को दर्शाता है। यह स्टेडी डोमेस्टिक मनी मार्केट को ग्लोबल शॉक्स से बचाता है। इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हेज के तौर पर गोल्ड और सिल्वर ETFs में पैसा लगा रहे हैं। यह एक मैच्योरिंग मार्केट को दिखाता है, जिसमें पैसा इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज में फैला हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन वेल्थ क्रिएशन के लिए नया मंत्र है। एसेट क्लासेस में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज एक हेल्थी, कॉन्फिडेंट पिक्चर पेश करते हैं। फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों इन्वेस्टर्स इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी में विश्वास रखते हैं। चलिए देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की दुनिया में क्या हो रहा है। आज गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में उछाल आया, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चिंता के समय इन सेफ हेवन एसेट्स की ओर रुख करते हैं। डिमांड सिर्फ फिजिकल मेटल्स के लिए नहीं, बल्कि गोल्ड और सिल्वर ETFs के लिए भी बढ़ रही है। यह इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड रखे बिना अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई और प्रोटेक्ट करने देता है। गोल्ड की कीमत US डॉलर और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट से भी प्रभावित होती है। मिक्स्ड सिग्नल्स का करंट एनवायरनमेंट प्रेशियस मेटल्स को बढ़ावा दे रहा है। गोल्ड और सिल्वर की चमक मार्केट के ऑप्टिमिज्म के नीचे कॉशन का संकेत देती है। इन्वेस्टर्स अपने बेट्स को हेज कर रहे हैं, इक्विटी गेन्स को सेफ एसेट्स के साथ बैलेंस कर रहे हैं। ग्लोबल रिस्क एपेटाइट के बैरोमीटर के रूप में इन मेटल्स पर नजर रखें। 10 तो आउटलुक क्या है? मूड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और स्टेडी इनफ्लोज मार्केट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिस्क्स बने हुए हैं। रेगुलेटरी चेंजेस और ग्लोबल हेडविंड्स वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने की संभावना है,
एक क्लियर ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह क्वालिटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने का एक मौका है। डिसिप्लिन्ड रहें, करेक्शंस पर पैनिक न करें, रैलीज का पीछा न करें, एसआईपीज जारी रखें और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों पर फोकस करें। सीखते रहें और मार्केट ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहें।